यमुना नदी पी गई 6800 करोड़ रुपए 5 साल में। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के साफ सफाई को लेकर दावे तो बहुत किए, लेकिन यमुना नदी की सफाई की तरफ किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया। यमुना नदी 2 जानवर मरे पड़े हुए दिखाई दिए और कुछ कुत्ते जानवरों के मांस को नदी में ही नोच नोच कर खा रहे हैं। और कुछ ही दूरी पर एक पुल है जिसके ऊपर एक आदमी पॉलिथीन में यमुना नदी में कुछ डालता हुआ भी देखा जा सकता है। यमुना नदी इतनी दूषित हो गई है कि पानी भी काला और बदबूदार हो गया है। और देखने वाली बात यह है कि जो 2 जानवर यमुना नदी में मरे पड़े हैं वो भी किसी कर्मचारी को नहीं दिखे हैं, जो कर्मचारी यमुना नदी के साफ सफाई के लिए लगाए हुए थे। यमुना नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बोलचाल की भाषा में जमुना कहलाने वाली ये नदी उन असंख्य सभ्यता और शहरों की गवाह रही है जो इसके किनारे अस्तित्व में आए। इसके पानी का उपयोग खेती और सिंचाई के लिए भी किया जाता है। 2 जुलाई 1979 को इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि यमुना का देर सवेर एक खुला सीवर बनना तय है और पर्यावरण इंजीनियरों के अनुसार जो नदी की तेजी से बदलती जल गुणवत्ता प्रोफाइल पर नजर रखते हैं यह आपदा 30 वर्षों में हमारे सामने आ सकती है। आज यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। सीवेज और घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों ने इसके पानी को जहरीला और उपभोग के लिए अनुपयुक्त बना दिया है। इसी के साथ YMC की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जिसे सफाई प्रयासों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा स्थापित किया गया था, दिल्ली से होकर गुजरने वाली यमुना की 22 किलोमीटर की लंबाई का केवल 2% है, लेकिन नदी में कुल प्रदूषण भार का 75% से अधिक हिस्सा है जो अनुपचारित घरेलू सीवेज, औद्योगिक और ठोस अपशिष्ट से आता है। NCT दिल्ली में लगभग 52 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नदी के 3 खंड हैं। उत्तरी खंड पल्ला गांव से वजीराबाद बैराज तक 26 किलोमीटर से अधिक, केंद्रीय खंड वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक 22 किलोमीटर से अधिक चलता है और दक्षिणी खंड ओखला बैराज से जैतपुर गांव तक 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वजीराबाद बैराज से पहले उन क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता अच्छी थी जहां नदी दिल्ली में प्रवेश करती है, जबकि नदी के पानी के लिए इष्टतम pH 7.4 के आसपास है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को लिखे पत्रों में अरिदवन सिंह ने कहा कि लाखों लोग प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं क्योंकि जल शुद्धि के लिए आधुनिक तकनीक ही हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनका इस्तेमाल कर्मचारी डीजल बचाने के चक्कर में नहीं करते। इस कारण यमुना का पानी निरंतर दूषित हो रहा है। यमुना एक्शन प्लान 1-2 के तहत यमुना शुद्धि के लिए आए 1000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हो गए, इसका तकनीकी ऑडिट कराना जरूरी है। देखिए दिल्ली से सचिन सोनकर की खास रिपोर्ट।